हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एटवाइज में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द के बारे में जो कि सिर्फ ईमेल से ही संबंधित है। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक वर्ड का फाइल बनाया है जो कि ईमेल से रिलेटेड सारे शब्दों को। तो सबसे पहले होता क्या है, अगर आपके पास मेल आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले जो केस, ये सबसे पहला जो स्टेज आता है, साइन अप। साइन अप, क्रिएट अकाउंट, रजिस्टर या फिर रजिस्टर फ्री। ठीक है, रजिस्टर या फिर रजिस्टर फ्री। इन सभी शब्दों का मतलब होता है कि आपका नया खाता बनाएगा या इस पे क्लिक करने पे आपका नया अकाउंट बनेगा। ठीक है, अकाउंट बनने के बाद आपका जो प्रोसीजर आता है वो साइन इन का आता है। किसका आता है? साइन इन का। ठीक है, जब आपका मेल आईडी बन जाता है तो या तो आप साइन इन करते हैं या तो लॉगिन। ये दोनों अलग अलग शब्द है दिखने में, बट इन दोनों का मतलब सेम होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन आउट और लॉग आउट को रेड कलर में इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एक्शन है। अगर आप अपना मेल आईडी कहीं पे भी लॉगिन करते हैं और उसको लॉगिन करने के बाद उसको लॉग आउट नहीं करते हैं, डैट मीन्स वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसका मतलब ये है कि आपका मेल कोई यूज कर सकता है, हो सके तो पासवर्ड चेंज कर सकता है, आपके मेल से किसी को भी फर्जी मेल, धमकी भरा मेल कुछ भी भेज सकता है। इसलिए मैं इसे रेड कलर से किया हूँ। ठीक है, तो इस बात को अपने ध्यान में हमेशा रखिएगा कि कभी भी मेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी अननोन डिवाइस पे, किसी अनजान कंप्यूटर, मोबाइल, कहीं पे भी, तो प्लीज़ और प्लीज़ उसको लॉग आउट कीजिए। नहीं तो लॉग आउट या साइन आउट जो कुछ भी है कीजिए, नहीं तो होगा क्या कि आपका मिसयूज हो सकता है, हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आप मेल बॉक्स में जाते हैं तो आपको 3 इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन। तो प्राइमरी वो होता है जिसमें काम के मेल आते हैं। आपको जितने भी लोग जो काम के मेल भेजते हैं वो प्राइमरी में आते हैं। और ये प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन पहले जीमेल में नहीं हुआ करता था। ये एक्चुअली काम के मेल को अलग रखने के लिए बनाया गया है। पहले होता था क्या कि अगर आपको किसी फेसबुक से मेल आ रहा है वो भी आपके इनबॉक्स में, आपको कोई ऑफ़र का मेल आ रहा है वो भी आपके इनबॉक्स में, आपका काम का मेल आ रहा है वो भी आपके इनबॉक्स में। तो इससे भीड़ काफ़ी होता था, काम के मेल नहीं मिल पाते थे। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए जीमेल ने अपने मेल को फ़िल्टर करने के लिए 3 ऑप्शन बना दिए। प्राइमरी जिसमें काम का मेल रहेगा, सोशल जितने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितने भी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा, सब्सक्राइब करके रखा, फॉलो करके रखा व्हाटएवर आपने किया है, तो वो सभी मेल आपको सोशल में आएंगे। प्रमोशन क्या होता है, कई बार फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम, स्नैपडील और भी न जाने कौन कौन से वेबसाइट पे, डोमिनोज, जोमेटो, स्विगी, ये सब कुछ भी अगर ऑफ़र लाते हैं तो उसका मेल आपको आएगा प्रमोशन में। तो ये तीनों हुआ इन शब्दों का मतलब। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं इसे भी येलो कर, ठीक है। अभी आते हैं इनबॉक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है। ठीक है, तो जितने भी मेल आपको आते हैं वो कहाँ जाएंगे? इनबॉक्स में। जितने भी मेल आपको आते हैं, ठीक है, वो आते हैं इनबॉक्स में। आउटबॉक्स क्या होता है? वैसा मेल जो आप सेंड कर चुके हैं बट अभी वो आपके कंप्यूटर या आउटबॉक्स से नहीं गया है,
या जो मेल काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें आप बहुत बड़े बड़े फाइल को अटैच कर देते हैं, तो उसको ट्रांसमिट होने में काफ़ी समय लगता है, तब तक वो आपको आउटबॉक्स में दिखेगा। या इन केस आप कभी आउटलुक वगैरह से मेल कर रहे हैं, आपने मेल को सेंड कर दिया है, मेल बड़ा है, इंटरनेट स्लो है, तो वो मेल आपका आउटबॉक्स में रहेगा। या किसी कारण से इंटरनेट वगैरह नहीं है इंटरनेट, तो वो मेल आपका आउटबॉक्स में रहेगा। ड्राफ्ट क्या होता है? तो वैसा मेल जो आप टाइप कर रहे हैं और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अचानक से उस ऑप्शन को बंद कर देते हैं या उस विंडो को बंद करते हैं जिसमें आप मेल टाइप कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक सेव करके उसको ड्राफ्ट में ले लेता है। या कुछ ऐसा मेल जो अभी आप लिख रहे हैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, आप उसको बाद में फिर से कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो उसको सेव कर देते हैं, तो वो सीधे ड्राफ्ट में चला जाता है। और उसके बाद फिर आपका आता है सेंट मेल। तो जितने भी मेल आप जिस किसी को भी भेजते हैं, वो सारे मेल कहाँ मेल का रिकॉर्ड रहता है आपको? सेंट मेल में। स्पैम, वैसे मेल जो आपके काम के ना हो, जिनसे आपका नुकसान हो सकता है, जो लोग आपको लुभावने मेल भेजते हैं, ठीक है ना, तो जो भी मेल अननोन टाइप का रहता है, बिना मतलब का आते रहता है, जिसे गूगल फ़िल्टर कर लेता है और उसको फ़िल्टर करके स्पैम में रख देता है, ठीक है। गूगल को ज़रा भी डाउट होता है कि इस मेल से इस बंदे को कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसको वो फ़िल्टर करके स्पैम में डाल देता है, ठीक है। ट्रैश क्या होता है? तो ट्रैश आपका वैसा मेल जिसे आप डिलीट कर चुके हैं, ठीक है, और जो भी मेल को आप डिलीट करते हो वो कहाँ जाता है? ट्रैश में। तो मेल डिलीट करने से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा कहीं कुछ ऐसा मेल तो नहीं है जो आपके ट्रैश में जा रहा है। अब आते हैं कंपोज मेल, राइट मेल, न्यू मेल या फिर कंपोज, ठीक है। इतना में से कहीं पर भी आप कोई ऑप्शन दिखता है तो इसका मतलब यही होता है कि आप किसी को नया मेल लिखने वाले हैं या लिखने जा रहे हैं या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सभी का मतलब होता है नया मेल करना, ठीक है। भले आप किसी को कीजिए, किसी पर्पस से कीजिए, ये 1 2 3 4 ऑप्शन आपको जहाँ भी दिखे, इसका मतलब ये होता है कि नया मेल लिखना। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका टू CC BCC। ये 3 ऑप्शन होते हैं जब आप किसी को मेल कर रहे हैं, किसी पर्सन को, और जिस पर्सन को मेल कर रहे हैं वो होता है टू पर्सन, जिसे आपको मेल करना है उसका मेल आईडी टाइप करना पड़ेगा टू वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब मेल करते वक्त अगर आप किसी को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं तो उसे आप CC में रख सकते हैं, यानी कार्बन कॉपी में। अगर आप किसी को मेल चाहते कि ये किसी और भी पर्सन को जाए और ये किसी को ना पता लगे, तो उस पर्सन को BCC में रख सकते हैं, या BCC में ही रखा जाता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब जब कभी भी आप मेल करते हैं या किसी को कॉल करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं या किसी को मिलने को बुलाते हैं, तो हर चीज़ का एक मतलब होता है। बिना मतलब के ना कोई किसी को कॉल करता है, ना कोई किसी से मिलने जाता है, ना किसी बात। तो जो भी होता है सब्जेक्ट, विषय, वो हम लोग सब्जेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेल में पहले तो बस मेल हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में क्या है ना कि 90 में से आपको 99 में से 100 में से 99 मेल जो होता है ना, अटैचमेंट के ही साथ में आता है, ठीक है। तो अटैच फाइल, इसमें हम लोग किसी भी तरह का फाइल को अटैच कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल का फाइल हो, वर्ड का फाइल हो,
रिज्यूम हो, बायोडाटा हो, फ़ोटो हो, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर भी अटैच कर सकते हैं, या हो सके उसको गूगल बंद कर दिया, लेकिन पहले होता था। उसके बाद आप लिंक भी अटैच कर सकते हैं फाइल के साथ साथ। गूगल ड्राइव का लिंक, किसी सॉफ्टवेयर का लिंक, किसी वेबसाइट का लिंक आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका सिग्नेचर जो है सबसे लास्ट में आता है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो सिग्नेचर से पहले हम लोग मेल को फॉर्मेटिंग करते हैं। उसमें देखते हैं कि जो मेरे काम का चीज़ है या कोई काम का शब्द है उसको बोल्ड कर लेते हैं, कहीं देखते हैं मल्टी कलर तो नहीं, उसको वो कर लेते हैं। जो चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करना है उसका साइज बड़ा कर देते हैं। और फॉर्मेटिंग करने के बाद हम अपने मेल के एंड में सिग्नेचर को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? सिग्नेचर को। सिग्नेचर ऐड करने के बाद उसके बाद हम लोग मेल को, अगर मेरा मेल पूरा प्रॉपर वे में टाइप हो गया है तो फिर हम मेल को सेंड करते हैं, या फिर शेड्यूल सेंड करते हैं, या शेड्यूल कर देते हैं उस मेल को। ठीक है, तो ये दोनों शब्द का मतलब सेम होता है। सेंड मतलब होता है सिर्फ भेजना, शेड्यूल सेंड और शेड्यूल मेल, ये दोनों का मतलब सेम होता है। तो सेंड मतलब अगर आप किसी को मेल भेजना है तो सेंड पे क्लिक करेंगे तो चला जाएगा मेल। और शेड्यूल सेंड, इसमें आप फ्यूचर में जाके डेट और टाइम सेलेक्ट करके मेल को एक फिक्स्ड डेट टाइम पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। अच्छी फीचर है, जीमेल अभी कुछ ही दिन पहले लाया है इसे। और अगर आप कोई मेल वेल लिख रहे हैं, आपको नहीं भेजना है, नहीं सेव करना है, तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्कार्ड। और सबसे लास्ट में होता है मेल का सेटिंग, जहां से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस मेल के सेटिंग से आप तो सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा समरी रहा जो करीब लगता है 12 से 13 मिनट का हो गया है, बट इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल बातें हैं। बातों को एकदम ध्यान रखना है, कभी भी किसी चीज़ का मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस बात को याद रखिएगा। आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपने सुझाव कमेंट द्वारा बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। अगर इसमें कुछ और सुधार हो सकता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मुझे जितना लगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.